संविधान बचाओ रैली, कांग्रेस ने भरी हुंकार। नमस्कार, आपके साथ मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। 6 मई को रांची में कांग्रेस संविधान बचाओ रैली कर रही है, तो वहीं रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल और के राजू, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिरकत कर रहे हैं। बता दें, अभी तक कांग्रेस जयपुर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रैली कर चुकी है, तो वहीं केंद्र सरकार के जाति गणना की घोषणा के बाद कांग्रेस की रांची में पहली रैली होगी। 6 मई को कांग्रेस की पहली रैली रांची में होगी, बता दें। तो वहीं साथ ही कांग्रेस राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी भी लगा रही है। तो आपको बता दें, शायद झामुमो को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वहीं संविधान बचाओ रैली का आयोजन कांग्रेस द्वारा हर राज्य में किया जा रहा है। लेकिन इस रैली के इंडिया गठबंधन के भीतर कुछ मतभेद और भिन्न विचारधाराओं को उजागर करके रख दिया है। तो आपको बता दें, अब सवाल भी है कि क्या आप मानते हैं कि संविधान बचाओ रैली सफल होगी? खैर, इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। संविधान बचाओ रैली है। उस रैली में माननीय हम लोग के एआईसीसी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब आएंगे, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी आएंगे और केसी वेणुगोपाल जी आएंगे, हम लोग के राजू जी रहेंगे और बहुत सारे 1-2 और नेता आएंगे जिनका कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 रोज में कन्फर्मेशन हो जाएगा। और संविधान बचाओ रैली में काफ़ी पूरे झारखंड से काफ़ी लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ होगी और उसमें मीटिंग होगा खड़गे साहब का, प्रदेश अध्यक्ष और भूपेश। 6 मई को रांची में कांग्रेस संविधान बचाओ रैली शुरू करने जा रही है। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल और के राजू और बता दें आपको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे। तो ये आपको बता दें, कांग्रेस इससे पहले जयपुर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रैली कर चुकी है। केंद्र सरकार के जाति गणना की घोषणा के बाद कांग्रेस की रांची में यह पहली रैली होगी। साथ ही कांग्रेस राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आपको बता दें, एड़ी चोटी का भी बल लगा रही है, जहां शायद झामुमो को यह बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। ऐसे में संविधान बचाओ रैली का आयोजन कांग्रेस द्वारा हर राज्य में किया जा रहा है। लेकिन इस रैली ने इंडिया गठबंधन के भीतर कुछ मतभेद और भिन्न विचारधाराओं को उजागर करके रख दिया है। तो बता दें आपको, 6 मई को कांग्रेस की यह संविधान बचाओ रैली शुरू होगी, जहां एक तरफ बीजेपी रैली कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा भी यह रैली की जाएगी। संविधान बचाओ रैली कांग्रेस द्वारा की जाएगी। तो मैं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से हमारे साथ हमारे प्रवक्ता श्यामल किशोर हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका इंडिया वॉइस में बेहद स्वागत है। तो वहीं अभिषेक राय, प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बेहद स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल बीजेपी से ही रहेगा। कांग्रेस द्वारा 6 मई मेरा पहला सवाल कांग्रेस से रहेगा, जहां कांग्रेस द्वारा 6 मई से संविधान बचाओ रैली होने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? श्यामल किशोर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक राय जी, संविधान बचाओ रैली कांग्रेस करने जा रही है 6 मई को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग भले ही वोट पाने के लिए संविधान रक्षक होने और उसे बचाने का दिखावा करे, लेकिन जनता जो है ये पूरा सच्चाई जो है वो जान चुकी है। ये वही कांग्रेस है जिसने 1975 में संविधान का उल्लंघन किया और आपातकाल की घोषणा की, उसे 90 से अधिक बार संशोधित किया, संविधान की प्रस्तावना को बदला, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोध में वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया, कांग्रेस के समान नागरिक संहिता को खारिज किया, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना की, और उसके बावजूद देखिए जो इनके मंत्री हैं झारखंड के, अभिजूल साहब, वो क्या बोल रहे हैं
कि हमारे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। और ऐसे लोग जो बोले, इस तरह के लोग ये बात बोले कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती और इससे बड़ा मजाक संविधान के साथ कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग संविधान को ताक पर रख करके चलने वाले लोग हैं। ये पूरा देश भर में इनका ज्वलंत उदाहरण है। आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जहां भी ये लोग रहते हैं, ये संविधान का उल्लंघन ही करते हैं। ये रक्षक कभी हो ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। श्यामल किशोर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक राय जी, ये कांग्रेस 6 मई को रैली शुरू करेगी, अपनी संविधान बचाओ रैली। क्या लगता है इससे आगामी चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस पर? दिव्या जी, इस रैली का वही हाल होने वाला है जो बिहार में रैली का हाल हुआ। लोग कुर्सियों पर, खाली कुर्सियां ऐसे लगी हुई थी और उनके जो वहां के प्रदेश के अध्यक्ष थे वो चिल्ला करके बैठ रहे थे। जो 2-4-5 लोग थे उनको बैठा रहे थे कि भाई बैठ जाओ। ये कहावत है ना जो हम लोग बहुत पहले बार सुने थे। एक नेताजी थे और वो अपना भाषण दे रहे थे, एक आदमी वहां पर बैठा था तो वो भी भाषण देते जा रहे थे। बोले कि भाई तुम क्यों बैठे हो? तो बोला कि हम तो सर इसलिए बैठे हैं कि आज वो दरी और चादर जो है वो मेरा है, हम इसको ले जाने के लिए बैठे हैं। तो कांग्रेस का हाल आज की डेट में वही है। यहाँ इनके पास ना तो जनता है ना है और कोई नहीं, केवल ये झूठ-मूठ का ढकोसला बांधते हैं। कांग्रेस का हाल तो आज की डेट में परजीवी का है, जो दूसरे के भरोसे जिंदा रहने का कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। कांग्रेस द्वारा 6 मई से संविधान बचाओ रैली होने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पार्टी के तौर पर उनको अधिकार है कि अपने पार्टी के कार्यक्रम तय करें, लेकिन जो ढकोसला वो रच रहे हैं संविधान को बचाना है, मैं समझता हूँ कि देश की जनता भी भली भांति समझती है कि सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन जिस लोगों ने किया और बगैर संसद को विश्वास में ले जिस तरह से उसमें संशोधन किए गए, कई अवसर ऐसे आए, वो लोग आज ढकोसला कर रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है। तो जनता इनको खारिज कर चुकी है। 3 लोकसभा के चुनाव में भी आप देख लीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक स्वांग रचा गया कि पॉकेट में डायरी लेकर लोगों के बीच जाना और बताना कि संविधान खतरे में है। लेकिन जब जनता समझ गई इनके चाल को, फिर बाद के जो हरियाणा के चुनाव हुए, चाहे दिल्ली में जो चुनाव हुए, उसमें देखिए इनका क्या होते हुआ। तो कांग्रेस पार्टी दिनों दिन जनता के दिलो दिमाग से सिमटती जा रही है, लेकिन फिर भी इनको ये भ्रम रहता है कि हम जो कहेंगे वही नैरेटिव हम सेट कर सकेंगे और जनता हमारी बातों के में हमारे पीछे पीछे चलेगी। अब आने वाले दिन में आप देख लीजिएगा कि 6 तारीख को जो रैली होने वाली है, ये बिहार में जो भरा हुआ सबका पूरी परिस्थिति वहां उत्पन्न हुई कि वहां के खींच मिटाने के लिए वहां के जिला अध्यक्ष को इस्तीफा दिलवा दिया गया। तो अब मैं समझता हूँ कि उनके जो नीति निर्धारक है उनको देश की जनता का मूड समझने की आवश्यकता है, न कि जबरन कुछ विषय थोप कर अपनी बात मनवाने का। जी बिल्कुल। अभिषेक राय जी, क्या आपको क्या लगता है कि संविधान बचाने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस संविधान बचाओ रैली की शुरुआत करने जा रही है? ये जैसे मैंने आपको बताया, ये अपने केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ये चाह रहे हैं, जैसे शुरू से ही इन लोगों का रहा है, एक नेचर रहा है कांग्रेस की, कि लोगों के बीच में वोट डालिए और वोट डाल करके वोट लीजिए। ये कुछ वोट तो पा सकते हैं, ये संविधान क्या बचाएंगे? जो खुद ही संविधान का हनन करते हैं, जो खुद ही संविधान को नहीं मानते, वो संविधान बचाने की बात करते हैं। ये तो बेईमानी है ना। चीज का संविधान बताया, जब इनको संविधान बचाना था उस समय इन्होंने संविधान क्यों नहीं बताया? 70 साल तक जम्मू और कश्मीर में 370 के आड़ में SC, ST और OBC को आरक्षण का लाभ नहीं दिया। उस समय संविधान कहा गया था, क्यों नहीं किया? एनडीए के गवर्नमेंट ने वहां पर 370 हटा करके 2019 में वहां के जो SC, ST और OBC समुदाय के लोग थे उनको आरक्षण देने का काम किया। उस समय कहाँ थे ये? उस समय कहाँ था इनका संविधान? ये ऐसे लोग को गुमराह करने के लिए है और अपना एक वोट बैंक साधने के लिए है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। श्यामल किशोर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? श्यामल जी की आज आवाज
प्रदीप सिन्हा जी, इससे पहले भी कांग्रेस ने ऐसी कई रैली की है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले जिस तरह से भारत राहुल गांधी, तो उस दौरान जब भारत करता गया है उसको राहुल गांधी जोड़ में निकला है, लेकिन प्रदीप सिन्हा जी, अपना फोन आप कान के पास लगा लीजिए, आवाज आपकी कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपको? जी, अपना फोन अपने कान के पास लगा लीजिए। हेलो हेलो जी प्रदीप सिन्हा जी, आवाज आ रही है, अपना फोन अपने कान के पास लगा लीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। जी जी, मैंने कहा कि जो इंडिया एयरलाइंस का एक शिगुफा देश के सामने रखा गया, आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रदेशों में जब चुनाव हुए तो सभी पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ दावेदारी करती हुई नजर आई। फिर भी वो जो कुनबा है आज भी जिंदा है, मजबूरी का कुनबा है, उसको जिंदा रखना है, क्योंकि लोगों के बीच जाने के लिए कुछ एक आप कह सकते हैं कि लोगों को भरमाने के लिए जो कुनबा गठित किया गया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बातें कही जाती है। ममता बनर्जी कांग्रेस को अपने राज्य में स्वीकार नहीं करती। अभी आपने देखा होगा कि आरजेडी और कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी उसके पहले किस तरह से खींचतान चल रही थी, लीडरशिप को लेकर जिनके बीच में खींचतान है। तो जो लोग अपने अंदर अपनी बातें नहीं रख सकते अच्छे ढंग से, वो देश की जनता को ये कैसे समझा सकते हैं कि हम संविधान बचाने निकले हैं। और संविधान बचाने वालों से मैं 2-4 सवाल पूछूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई पक्ष रखने वाला यहाँ जुड़ा हो तो मैं समझता हूँ कि एक बार वो बोल ले, उसके बाद मैं उनसे प्रश्न कर लूंगा। जी बिल्कुल। अभिषेक राय जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है इस रैली में, वो भी शामिल होंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक तो मुखौटा है, उस मुखौटा के पीछे छुपा हुआ गांधी परिवार है। गांधी परिवार जो निर्देशित करता है वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी करते हैं। आप देखिए कौन लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। जो आजाद भारत के इतिहास को देख लीजिए, कांग्रेस ने न केवल संशोधन किया है बल्कि दुर्भावना के साथ साथ धीरे धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय पीएम थे उस समय लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उस समय 28 बार संविधान में बदलाव किए। राजीव गांधी जी के समय लगभग 10 बार और मनमोहन सिंह जी के वक्त लगभग 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। अब बतलाइए, जब उस समय के रक्षक ही भक्षक बन जाए तब आप जब ये बात करें कि हमको संविधान बचाना है, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए क्या हो सकता है। और ये लोग किस मुंह से बात करते हैं, कैसे जनता के बीच में जा करके ये बताएंगे कि हम आए हैं संविधान को बचाने के लिए। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्या? 1950 में आप देश में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का आलोचना हो रहे थे, तब कांग्रेस ने क्या किया? सरकार ने आरएसएस का साप्ताहिक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर मद्रास से निकलने वाली पत्रिका जो था क्रॉस रोड का, उसको प्रतिबंधित कर। ये तो इनकी करिस्तानी है। एक्चुअली आवाज थोड़ा सा ना पब्लिक करके आ रहा है। आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल, आवाज आपकी आ रही है अभिषेक जी। जी, मेरा कहने का यही आशय है कि हम कांग्रेस एक छलावा है देश के लिए, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल कोई संविधान बचाने के लिए नहीं है, ये अपनी रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। झारखंड के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए, और उसी वोट को लेकर के भी इनके मंत्री बोलते हैं कि हम दिन में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं। अब बताएं कि इस मुंह से झारखंड में वोट मांगेंगे, ये बताएं कि झारखंड में किस मुंह से बोलेंगे कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, जब इनके मंत्री बोल रहे हैं कि हम कुरान अपना दिल में रखते हैं। हमारे लिए क्या है? संविधान जो है, संविधान से ऊपर हमारा कुरान है, जो सरिया है। जी, सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इनके लिए सरिया जो है सबसे ऊपर है।
जी बिल्कुल, श्यामल किशोर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी बताइए, संविधान बचाओ रैली का उद्देश्य क्या है? आखिर 6 मई को आपकी संविधान बचाओ रैली की शुरुआत हो रही है। रैली के माध्यम से आप देश को क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, संविधान बचाओ रैली कांग्रेस पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ अभियान का जो शुरुआत किया है, केंद्र सरकार जिस प्रकार हमारे संविधान को खतरे में डाल रखी है, संविधान का दुरुपयोग कर रही है। आप देख रहे होंगे, ईडी हो, सीबीआई हो, जैसे संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार दुरुपयोग कर रही है, जिस प्रकार सदन के अंदर हमारे गृह मंत्री जी ने हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी के बारे में आपत्तिजनक बयानें दी है, जिस प्रकार उनके सांसद निशिकांत दुबे जी ने संविधान के जो हमारे रक्षक हैं, न्यायाधीश हैं, कोर्ट हैं, उस पर ही उन्होंने उंगली उठा दिया है। इन सब चीजों से लग रहा है कि देश में जो अभी हमारी सरकार है, उन्हें हमारे संविधान से परेशानी अनुभव हो रहा है। वो चाहते हैं कि हम जिस प्रकार सभी चीजों को अपने गिरफ्त में ले लिए हैं, अब संवैधानिक जो हमारे ढांचाएं हैं। पर श्यामल किशोर जी, विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस ने संविधान का मजाक बना के रखा हुआ है। विपक्ष तो कह रहा है, विपक्ष के पास इसके क्या प्रमाण है? हमने तो कहा कि हमारे पास पर्याप्त पुख्ता प्रमाण है। किस प्रकार ईडी का दुरुपयोग किया उन्होंने झारखंड में, आपने देख लिया। हमारे मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल में रखा बिना किसी वजह के। जब कोर्ट ने प्रमाण मांगे ईडी से तो कोई प्रमाण नहीं दे सका, कोर्ट ने उन्हें बरी किया। इस प्रकार की चीजें तो अनेक हमारे पास उदाहरण मौजूद हैं कि केंद्र सरकार संविधान का दुरुपयोग कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और संविधान को खतरे में डाला हुआ है। आपने देखा है, अमित शाह जी का बयान पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार उन्होंने हमारे संविधान के निर्माता अंबेडकर जी के बारे में जो गलत बयानी की है। कौन नहीं देखा इसे? किसने नहीं देखा है कि निशिकांत दुबे जी ने हमारे जो न्यायाधीश हैं उन पर उंगली उठाई है कि उनके चलते गृह युद्ध हो रहे हैं देश में। ऐसी चीजें जब सामने अब आ रही है तो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश का संविधान का निर्माण किया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है, कांग्रेस पार्टी का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि इसकी भी रक्षा करें। और राहुल जी ने जो बीड़ा उठाया है, अब वो हमें लगता है कि हम मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं और उसे हम पूरा करके ही दम लेंगे। प्रदीप सिन्हा जी, क्या कहेंगे? जी, इनको निशिकांत दुबे की बात तो याद आ गई, लेकिन अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री और उनके नेता थी पार्टी की, इंदिरा गांधी, अगर उनका बयान भी इनको ध्यान में होता कि जुडिशियरी को लेकर उन्होंने क्या कहा था। कभी कमिटेड जुडिशियरी की बात कही थी उन्होंने, कभी कहा था कि न्यायाधीश हमें ये नहीं बता सकते कि हम किस तरह से देश का शासन चलाएं। तो एक बार अपने अंदर खाने भी देखने की आवश्यकता। और जहां तक संविधान का जो ये रट लगाए हुए हैं, कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देना क्या संविधान सम्मत है? कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? तो मनमानी ये करे, लेकिन संविधान बचाने का नौटंकी भी सबसे ज्यादा ये करे। धारा 376 का इस्तेमाल, 356 का इस्तेमाल न सिर्फ अपनी चुनी हुई सरकारों को बल्कि विरोधी दलों की चुनी हुई सरकारों को भी लगभग 90 से ज्यादा बार इन्होंने अकारण गिरा दिए, बिना किसी कारण के। अगर इनके नेता को लगा कि नहीं हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो धारा 356 का इस्तेमाल करो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। उसके अलावे जो संविधान में संशोधन किए गए, आपने देखा होगा कि शाहबानो प्रकरण, जब सुप्रीम कोर्ट आज जो ये न्यायालय के प्रति इतने सम्मान की बात कर रहे हैं, जब शाहबानो प्रकरण का फैसला आया कि उस लाचार औरत को कुछ पैसे दिए जाए जीवन गुजारा बच्चा के लिए, तो राहुल राजस्थान की सरकार ने बहुमत के अहंकार में और मुस्लिमों के दबाव में, ऐसा नहीं कि कोई तर्कसम्मत डिसीजन था, वो संसद में सिर्फ बहुमत होने की वजह से और मुस्लिमों को खुश करने के चलते शाहबानो प्रकरण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था उसको उलट दिया और कह दिया कि हम नहीं मानते आपके फैसले को। तो क्या यह संविधान सम्मत था कि महिलाओं को डिग्निटी के साथ अगर जीने का अधिकार नहीं दिया इन्होंने, तो आज जब हम उनको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दे रहे हैं, उनका जो अधिकार होना चाहिए, महिलाओं की आबादी की जो भूमिका होनी चाहिए राष्ट्र निर्माण में, अगर हम उनको दे रहे हैं तो इनको लगता है कि नहीं ये तो संविधान सम्मत नहीं हो रहा है। लेकिन अपने किए कारनामों पर, काले करतूतों पर अगर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो
इनको करके देखने दीजिए। देश की जनता भी समझदार है और देश की जनता जिस तरह से इनको हाशिए पर डाल रही है, आगे आने वाले दिनों में बहुत मैं समझता हूँ देर नहीं है। बिहार विधानसभा का चुनाव पास नहीं है, 5-6 महीने के बाद चुनाव होगा, तब इनको समझ में आ जाएगी कि हमारा जो नेगेटिव फैलाने की कोशिश थी, फॉल्स नेगेटिव, उसको जनता ने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया और अब उनके जाल में कोई आने वाला नहीं है। श्यामल किशोर जी, बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि जनता समझदार है, आपकी रैली करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कहेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी को पुरानी बातें याद आती है। वो नेहरू जी और इंदिरा जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब भी देश में कोई संवैधानिक संकट हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, तो इनकी नजरें उधर ही जाती है। ये उन दिनों को भूल गए कि उसके बाद के जो दिन आए, इनके हाथों में सत्ता आई और किस प्रकार इन्होंने देश को तोड़ मोड़ के रख दिया। संवैधानिक संस्थाओं का अगर उपयोग करते, संविधान का अगर सही इस्तेमाल किया जाता, तो आज कांग्रेस पार्टी को इतने व्यापक पैमाने पर इसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। हमने तो उदाहरण प्रस्तुत किए कि इन्होंने क्या क्या किया है इस देश में, और इससे ये विचलित हो रहे हैं। लेकिन हमारा ये संविधान बचाओ अभियान अभी राज्य में हो रहा है 6 के बाद इस राज्य के सभी जिलों में यह संविधान बचाओ रैलियां निकलेगी। जिलों के बाद सभी विधानसभा में यह रैलियां निकलेगी। विधानसभा के बाद हम सभी प्रखंडों में जाएंगे, प्रखंडों के बाद हम पंचायत में जाएंगे और घर घर तक जाकर इनकी इस दूषित मानसिकता को लोगों को बताएंगे कि किस मानसिकता के तहत ये सत्ता में आने के बाद देश का इन्होंने दोहन किया है, संविधान का दुरुपयोग किया है। अब ये बेचैन हो, छटपटाएं, इससे जनता समझ चुकी है इनकी बातों को। आप देखिए ना क्या कर रहे हैं ये। अभी कश्मीर का मामला आया है, समूची देश की जनता, हमारे सारे विपक्ष के लोग, सभी लोग इनके साथ हैं। कार्रवाई क्या हो रही है? जी बिल्कुल, समय का अभाव होने के कारण आप सभी लोगों को यहीं रोकना पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए प्रदीप सिन्हा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका धन्यवाद। श्यामल किशोर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। और अभिषेक राय जी लोजपा से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। तो बता दें आपको 6 मई को कांग्रेस संविधान बचाओ रैली शुरू करने आ रही है। फिलहाल यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की यह संविधान बचाओ रैली कितनी सफल होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।